सोने की दुनिया जो बनी वो सोते समय गायब ना हो गई होती। समझ रहे हो? असली वस्तु वो है जो परमानेंट एक जैसी रहेगी। समझ रहे हो? सोने के समय में ये दोनों ही दुनिया गायब हो जाती है, सपने वाली भी और सोने वाली भी, ये अभी जागृत वाली भी। तो अगर ये दुनिया गायब हो रही है तो इसका मतलब असली नहीं हो सकती। ठीक है? अब ये अगर तुम्हें मैंने अभी तुम्हें वर्बली बता दिया। अब तुम्हें अपने मन के अंदर इसको पूरे दिन कोई भी काम करते हुए इसको लेके चलना पड़ेगा कि ना ये असली नहीं है यार, ये कुछ तो गलत हो रहा है, ये असली नहीं है। यहाँ दुख सुख कैसे आ रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात बताऊं, भगवान एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है अपने काम के अंदर। तुम पेड़ों के पत्ते देख लो, ये सब कुछ देख लो, फलाना देख लो, सब कुछ देख लो, ठीक है? ये एकदम परफेक्ट है, उसकी इतनी सी भी त्रुटि कहीं नहीं है। तो उसने ऐसी दुनिया तो नहीं बनाई होगी जहां दुख रहता होगा, पक्का। उसने तो परफेक्ट चीज बनाई होगी, हर चीज। भाई इंसान का शरीर देख लो, ये उसने नहीं बनाया ये, लेकिन कल्पना हमारी है, लेकिन हम ईश्वर हैं तो कल्पना ईश्वर की हो गई एक तरीके की। इसके अंदर एक त्रुटि नहीं है, पूरा परफेक्ट चल रहा है। अच्छा, इसकी एक नस इधर उधर हो जाए तो आदमी डॉक्टरों के चक्कर काटता है। तो इतनी खतरनाक मशीन बनाने वाला कौन होगा? तो तुम्हें लगता है वो दुख बनाता है इस दुनिया के अंदर? सुखी रहता ना, परमानेंट है। तो ये दुनिया उसकी तो बनाई हुई नहीं है। अब ये दुनिया पता है किसकी बनाई हुई है? देखो, ना तो कुणाल का शरीर रिएक्ट करता रोटी खाने पर। तो चलो तुम अभी रोटी खा रहे हो, सपोज करो, मैं एक छोटी बात बताता हूँ। कुणाल का शरीर रोटी खा रहा है, सपोज करो। कुणाल का शरीर कभी रोटी नहीं खाता, क्योंकि कुणाल का शरीर पत्थर की तरह जड़ जड़ वस्तु है। जड़ का मतलब जिसके अंदर जान नहीं होती, चेतना सी नहीं होती। चेतना मतलब हिलना डुलना नहीं। चेतना होती है जो कोई चीटा वीटा चल रहा है, कीड़ा चल रहा है, मच्छर चल रहा है, जो हिल विल रहा है। समझ रहे हो? जो पत्थर है, मैं कहता हूँ अभी देखो, वो एक और आगे का एरिया है, उसके अंदर भी जान है, वो भी ईश्वर है। पर अभी तुम ये समझो कि जड़ वस्तु कुणाल का शरीर पत्थर की तरह है, वो कभी रोटी नहीं खाता। और आत्मा जो है वो भी कभी रोटी नहीं खाती, वो पूरी दुनिया को देखती है सिर्फ। वो सिर्फ देखने वाला है ना। तुमने सुना ना नमामि अष्टकम जो उसका है शिव का, उसमें कहता है ना, न मैं जन्मा हूँ, न मैं खाता हूँ, न भोगता हूँ, न मेरे को पाप छूता पुण्य छूता है। तो आत्मा का तुम बारे में तुमने सुना ही है। तो आत्मा रोटी तो नहीं खा सकती। अब रोटी खा कौन रहा है? पता रोटी कौन खा रहा है? मन। मन, समझ रहे? लेकिन जो उसके अंदर से जो शक्ति मिल रही है, जो डेवलप हो रहा है, वो तो हमारे शरीर ही हो रहा है ना। हम रोटी खाते हैं, ठीक है, उसके बाद एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, रोटी खा खा के वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है ना। पर बड़ा तो वो शरीर ही हो रहा है ना, बूढ़ा भी शरीर ही हो रहा है तो रात को जब सपना आता है, सपने की दुनिया में भी एक दुनिया बड़ी होती चली जाती है, फिर कहाँ चली जाती है? क्या वही तो। ये कल्पना नहीं हो रही कि मेरा शरीर बड़ा हो रहा है? ये भी एक कल्पना नहीं है? सोच के देखो, सब कुछ कल्पना है, सब कुछ, एवरीथिंग इज कल्पना। कोई जिंदा इंसान है ही नहीं ना यहाँ पे। अच्छा, सबसे बड़ा पता है भ्रम क्या है? मैं हैरान था कि भगवान ने कहा ना, मेरी माया समझ नहीं सकता आदमी। एक छोटी सी बात बताऊं, एक बिल्कुल छोटा सा जो सिस्टम है वो ये है। देखो कैसे है वो बाद में समझना। ये जितनी दुनिया दिख रही है ना, ये है जो मैं रियल हूं ना, उस रियल वाले के मन के अंदर, दिमाग के अंदर। ठीक है, इतनी बात एक। फिर रियल वाला, जो रियल वाला मैं हूं, वो बैठ गया उस दुनिया के अंदर भी। समझ गए कितनी हैरानी की बात है? मतलब ये दुनिया है मेरे दिमाग के अंदर और मैं इसके अंदर। आई बात समझ? कुछ नहीं आई? नहीं, ये देखो, दुनिया। एक चित्रकार, मैंने एक चित्र बनाया, तुम शरीर से मान के अभी अब इसको शरीर से कनेक्ट करके देखो। तुम एक चित्र बनाओ, एक संसार का चित्र बनाया कुणाल ने। अब मैं कुणाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कुणाल ने एक चित्र बनाया A4 शीट के ऊपर, एक संसार का, और उस A4 शीट को ऑपरेशन करवा के अपने दिमाग के अंदर चिपकवा दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब कुणाल जो है वो क्या, उसको एक ऐसी शक्ति मिल गई, वो आंखों से नहीं देखता है। वो जब उसके दिमाग के अंदर चिपक गई वो चीज, तो वो पूरे संसार को देख सकता है, अंदर ही अंदर एक संसार चल रहा है। समझ गए? अब उस चित्र के अंदर, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसको जरा अब जिसके दिमाग के अंदर ऑपरेशन किया गया है वो कुणाल नहीं है, वो रियल वाला जो तुम हो ना, अस्तित्व की बात कर रहा हूँ, वो है। उसके दिमाग के अंदर ये संसार है पूरा, और इस संसार के अंदर एक कल्पना की कुणाल की बॉडी की। अच्छा, पता है क्या हुआ? क्या खेल कैसे बदला ये सारा? ये दुनिया कैसे आई अस्तित्व में? चित्र भी मेरा ही बना और तुमने, हाँ, अब पता है हुआ क्या? चित्र बाद में बना,
पता है क्या, आत्मा जो है ना, आत्मा जलती हुई दहकती आग है। आग के अंदर से पतंगे निकलते हैं। जो पतंगा निकला ना, देखो सोल कोई पूरी दुनिया यूनिवर्स के अंदर एक ही शक्ति है अगर, तो वो इतनी आम तो हो नहीं सकती, नॉर्मल आग जैसी, समझ गए। उसके अंदर जो चिंगारी निकलेगी वो भी खतरनाक ही होगी, ये तो बात समझते हो। अगर सोल इतनी खतरनाक है, पूरे यूनिवर्स में एक ही सत्ता है। मैं भाई, ये कोई भगवान जितने है ना, जो कहते हैं शिव कृष्ण ये सब फलाना ढिमका, ये तुम सोल पे पहुंच जाओ, सारे लक्ष्य खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। वही है एक सत्ता पूरे अनंत ब्रह्मांड, वही ईश्वर है और वही कुणाल है, कोई नहीं है। अच्छा, वो एक दहकती आग थी, पता है, शुरुआत में तो वो शांति से बैठी थी, पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं था, सिर्फ एक दहकती आग, ठीक। उसके अंदर से एक पतंगा उठा, पतंगा उठा, और पतंगा जब उठा आग के अंदर से ही, तो वो भी महाशक्तिशाली था। अब उसने देखा कि यार कुछ करा जाए, है। मैं अब ये पतंगा पता है कौन है? मन। मन रियल में नहीं है, सिर्फ विचार है, समझ लो। अब उसने क्या कांड करा? उसने कांड करा कि उसने कहा यार बोरिंग हो गया है ये तो, है, एक दुनिया बनाई जाए। सबसे पहले उसने बनाया अपना शरीर। अब मैं ना एक गेम बनाता हूँ, स्क्विड गेम। स्क्विड गेम चल रही है ना बहुत, ये नेटफ्लिक्स पे आता है स्क्विड गेम, है, ठीक है। उसने एक गेम बनाई, एक खोला कालीन की तरह से, एक सुर करके कालीन खोल दिया। अब उसने कहा बनाता हूँ, चलो इसके अंदर पेड़ बनाए, थोड़े बहुत जीव बना दिए, जानवर बना दिए। फिर वो देखने लगा, देखता रहा, अरे देखो ये कैसे चलता है, यहाँ जाता है, ये घास खाने लगा, ये खाने लगा, कुछ मतलब जो भी इनिशियली दुनिया में बनाया होगा। फिर उसने देखा मजा नहीं आ रहा यार इसके अंदर, ठीक है, देखते देखते मजा नहीं आ रहा। अब ऐसा काम करे, क्यों ना मैं भी गेम के अंदर कूद जाऊं। आई बात समझ में? अब उसने क्या करा, गेम के अंदर कूद गया। अब गेम के अंदर कूदने का, वो पतंगा, आत्मा की बात नहीं, आग तो दहक रही है अभी भी। अब उसने देखा कि यार ये कूद तो गया हूं मैं, लेकिन अभी भी मुझे याद है कि मैं आग हूं। भाई जो पतंगा आग से निकलेगा वो भी खुद आग है ना, ठीक है, उसका खुद का अस्तित्व तो नहीं है। तो उसने कहा कि यार मैं तो अभी भी आग हूँ, उसको याद है। उसने कहा मैं अपनी मेमोरी को मिटाता हूँ सबसे पहले। मेमोरी मिटाई तो वो इस गेम के अंदर खेलना चालू हो गया। और ये गेम बिछाई पता है कहाँ गई है? कालीन पता है कहाँ बिछाया गया है? उस आग के अंदर ही। तो आग से बाहर किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। अगर आग ना होती ना तो दुनिया है ही नहीं, संसार गायब है एकदम। और ये संसार रात को इस आग के कालीन को गहरी नींद में, सुषुप्ति में समेट लिया जाता है वापस से। वहां कुछ नहीं रहता, फिर वापस आग हो जाते हो तुम, दहकती आग रह जाते हो गहरी नींद के अंदर। एक मिनट एक सेकंड। मतलब कहने का मतलब है, जब ये रात को मैं जब गहरी नींद में होता हूँ तो मैं एक हो जाता हूँ ईश्वर के साथ, ठीक है। हाँ। यानी कि मैं जब मरूंगा 70 साल के बाद, 50 साल के बाद, जब भी XYZ के सालों के बाद, तो मैं ऑटोमेटिकली ईश्वर हो जाऊंगा? नहीं होगे ना, इसमें एक दिक्कत है। अच्छा। अगर ईश्वर होना होता ना, एक पता है कितने जन्म से तुम तड़प रहे हो यहाँ पे। जिस समय समय भी नहीं बना था, समय से भी पुराने हो तुम। अच्छा। अभी तक एक क्यों नहीं हो पाए? पता है, रोज तुम ईश्वर से मिलते हो, उससे अलग रहे हुए तुम हो ही नहीं सकते। तुम ही ईश्वर हो, मैं फिर भी इसको अलग अलग करके अभी भी द्वैत के सिद्धांत से बता रहा हूँ, ड्युअलिटी से, फिर भी कह रहा हूँ एक ईश्वर है और एक तुम रोज मिलते हो। पता है अच्छा, तुम्हारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि ये कालीन के ऊपर अगर दुनिया मैंने ही खींची है, तो ये इतनी वास्तविक क्यों लगती है, फिर ये बाहर क्यों नजर आती है, ठीक, क्योंकि मैं प्लेयर बन के खेल रहा हूँ, पहली बात। अब होता क्या है यहाँ पे, पता है पुनर्जन्म ये सब कैसे हो रहा है? आदमी, यहाँ एक ईश्वरीय शक्ति है बहुत भयंकर वाली, जो इस सबको कंट्रोल करती है। ये जितना भी हो रहा है ना, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, एक चाबी लगाई गई है। और ये देखना तुम्हें, मैं तुमको प्रमाण दूंगा इस बात का। एक चाबी भर दी उसने। चाबी भरने के बाद क्या हो रहा है, तुम्हारा शरीर, तुझे लग रहा है कि तू हिला रहा है इस शरीर को, हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है, चाबी भरी हुई है। अगर तेरा इस क्षण ये हाथ ऊपर होना है ना, वो ऊपर हो रहा है। अब प्रमाण देखो, जरा देखो इस वाली दुनिया में, इस काल्पनिक दुनिया की बात करता हूँ, इस काल्पनिक दुनिया में तुम्हारे हाथ में कितना कंट्रोल है? देखो जरा, पहले पेड़ की तरफ नजर घुमाना, सारे पत्ते हिल रहे हैं क्या? कोई आदमी हिला रहा है उसको पकड़ के खड़ा करके? है कोई पेड़ हिला रहा है? नहीं हिला रहा है। पत्ते हिला रहे, कोई उन पत्तों को हिला रहा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज पे आ जाओ, अभी रात हुई हुई है, कल सुबह होएगी, उस सुबह को लाने वाला कोई आदमी लेके आएगा, वो ईश्वर लेके आ रहा है, ठीक है। सुबह सूरज को खड़ा कर देगा, ठीक है। चलो ये नॉर्मल, तुम अभी इसको नॉर्मल कहोगे यार, ये तो मैं रोज जीवन भर से देखता आ रहा हूँ, ठीक, खड़ा कर दे रहा है। तुम बीज डाल देते हो, उस बीज से पेड़ उगाता वही है,
आलू मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर भी वो आलू को उगा दे रहा है, वो मिट्टी के अंदर तो नहीं घुसा होगा, आलू मिट्टी के अंदर भी बन जा रहे हैं। अब ये कहते हो, तुम कहोगे ये तो नेचर है, ये तो प्रकृति है। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो मैं कहता हूँ प्रकृति को छोड़ दो, अब अपने शरीर की तरफ आ जाओ। शरीर के अंदर का 95% हिस्सा नसों के अंदर खून कौन दौड़ा रहा है? तुम्हारा अपने शरीर पे ही आ जाओ, तुम्हारा कितना कंट्रोल है? अगर तुम कह रहे हो कि नहीं मैं दौड़ा रहा हूँ नसों के अंदर, तो खून रोकना जरा, खून किसी नस का रोक पाओगे? है किडनी, लीवर, अगर आदमी के पूरा का पूरा शरीर अंदर का इंटरनल पूरी बॉडी पूरा कंट्रोल किसी एक सत्ता के हाथ में है। ठीक है, अगर आदमी के हाथ में होता तो कोई आदमी अपने आप को कभी कैंसर ना होने देता, कोई आदमी अपना किडनी फेल ना होने देता, नहीं है ना? अब तुम कहते हो मेरे हाथ में इतना कंट्रोल है कि देखो ये वाला हाथ उठा पा रहा हूँ, सीधा वाला हाथ उठा पा रहा हूँ, अपनी टांगे उठा पा रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे दिक्कत है, जो तुम कह रहे हो ना मुक्त हो जाऊंगा मरते समय, यहीं पे दिक्कत है। तुम पता है क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में सिर्फ 5% कंट्रोल है, तब भी आदमी को इतना अहंकार है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। अब बन गया वो कर्ता, करने वाला। अब जैसे ही वो कर्ता बना ना, तो चालू हुए कर्मों के बीज। ठीक है, जो कर्मों के बीज, एक तरीके से बीज डाला तो पेड़ बनेगा बनेगा। अब वो क्या करेगा ना, तुम्हारा पुनर्जन्म करवाएगा। और पुनर्जन्म कैसे होता है ना, जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हुई, अभी तुम्हारे अंदर एक, जैसे ही सपोज करो मौत का डे आ गया है कुणाल का, ठीक है, अब मौत के डे पे जब कुणाल मर रहा होगा, तो मरते समय कुणाल की 2-3 चीजें रहेंगी दिमाग के अंदर कि हाय मेरा बच्चा रह गया, हाय मैं इस जन्म में बड़ा सीएस नहीं बन पाया, हाय मैं तो, मेरी तो ये इच्छा अधूरी रह गई। किसी की भी आज अभी एक छोटी सी घटना हो जाए, मैं तो मृत्यु का क्षण बता रहा हूँ, अभी एक छोटी सी घटना हो जाए, सबसे पहले परिवार के साथ कुछ हो जाए तो सारी दुनिया एक तरफ, पहले परिवार आ जाता है, आता है। तो मृत्यु के क्षण में जब तुम्हारा आखिरी वक्त है, उस समय तुम्हें लगता है कि तुम राम नाम लोगे, हरि नाम लोगे, या उस समय तुम्हें लगता है कि पैसा इंपॉर्टेंट रहेगा, कि तुम ये कल्पना करोगे कि मैं कहीं बहुत तगड़ी जगह पे पैदा हो जाऊं? कोई नहीं, सिर्फ 4-5 थॉट रहेंगे। हाय बच्चे दिखा दो, हाय ये मेरी इच्छा अधूरी रह गई, हाय किसी का ब्याह देख लेता, बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, हाय मेरे पोते का ब्याह हो जाता, इसकी दुल्हन आ जाती। ठीक है, अब क्या होता है उस समय पे ना, तुम्हारा आत्मा खिंच के एक नए शरीर में डाली जा रही है। ठीक है, एक तरफ तो आत्मा खींची जा रही है, वो डाली जा रही है तुम्हारे, जैसे 3 महीने का बच्चा पेट में आ जाता है ना, धड़कन आ जाती है, तो उस पेट के अंदर तुम्हारी आत्मा डाली जा रही है उस 3 महीने के बच्चे के अंदर। ठीक है, और इधर तुम्हारी आत्मा मोह नहीं छोड़ रही है, तो आदमी पता है क्या करता है, ऐसे सांस लेता है, ऐसे लेता है, मरते हुए लोग देखे हैं। तो उस समय जब वो सांस लेता है ना, तो वो झूल रहा होता है बेहोशी की हालत में, इधर का मोह नहीं छोड़ रहा होता और उधर नहीं, उधर की तरफ पैदा नहीं हो रहा होता। अब जो ये जो मोह है ना, 4-5 जो मोह रह गए, इतनी सारा एनर्जी का खेल है, तो वो कुछ ऊर्जा भरता है। ठीक है, उस ऊर्जा के बेसिस पे लास्ट में उसकी जो इच्छाएं रही, उसी तरीके के पेट में उसको डाल दिया जाएगा। अब या तो पेट में डलोगे, या कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भेड़, बकरी या इंसान, किसी भी तरीके का जन्म मिल गया, मिल गया। आगे बात समझ में? अब क्या होगा, एनर्जी रिचार्ज सिस्टम है, जो गेम के प्लेयर का एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी डाल दी गई। आपका मान के चलो 60-65 साल की उम्र में पूरी खत्म हो गई, बस तो शरीर गिर जाएगा वापस से। फिर मरते समय तुम दोबारा एक ऊर्जा इकट्ठी कर लोगे। एक एक कर्म का फल जो पिछले जन्म का आपने संचित कर रखा है ना, सिर्फ उन्हीं के प्रारब्ध पूरे कर रहे हो तुम। ये नियम यूनिवर्सल है। किसी किसी जन्म के कर्म थोड़े से आगे वाले जन्म में चले जाते हैं, किसी किसी के पूरे जन्म वहीं पे पूरे हो जाते हैं, फिर वो अगले कर्म के लिए एनर्जी भर लेता है। इसका प्रमाण बताऊं तुम्हें, अगर इस समय पे ना तुम्हारा मन 100 संकल्पों की तरफ रहता है, 100 चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हैं, तुम सारी, और तुम ये देखना एक बार कि अगर घर के अंदर कोई कलेश हो जाए, तो तुम सिर्फ सोचे जा रहे हो। ठीक है, तुमने कोई फिजिकल काम नहीं किया, तब भी तुम बहुत थके हुए रहते हो, ऐसा लगता है जो शरीर टूट गया बिल्कुल। जब तुमने रनिंग नहीं करी, एक्सरसाइज नहीं करी, शरीर टूट कैसे गया? इसका मतलब दिमाग की जो एनर्जी है संकल्पों से, उससे ऊर्जा बहुत ज्यादा वेस्ट की जा सकती है। 80% से ज्यादा ऊर्जा उसी से वेस्ट होती है। ठीक है, अब अगर तुम्हारी ऊर्जा ना 50 संकल्पों के ऊपर है कि मुझे यहाँ जाना था, ये करना था, वो करना था, इसीलिए आदमी टायर्ड फील करता है, और इसीलिए कोई इच्छा तुरंत पूरी नहीं हो पाती। अगर तुमने आज कुणाल एक इच्छा करी ना,
कि मुझे टॉप कंपनी सेक्रेटरी बनना है, वो इच्छा पूरी हो के रहेगी, पूरा ब्रह्मांड उसमें मिलेगा उस इच्छा को पूरा करने के लिए। लेकिन पता कब होगी वो? जिस हिसाब की उसमें एनर्जी भरी गई है, चाहे वो 10 साल बाद पूरी हुए, चाहे वो अगले जन्म में पूरी हो, आने वाले 10 जन्म में वो पूरी हो के रहेगी। इसका प्रमाण है, जब मैं सपने की दुनिया में गया ना, सपने की दुनिया में मुझे पता चल गया कि मैं सपने में हूँ। 3-4 बार ऐसा हुआ। ये अभी ये जो इससे पहले ही भगवान दिखा चुका था ये चीज। तो वहां पे मुझे एक बात पता थी, उसे लूसिड ड्रीम बोलते हैं, लूसिड ड्रीम। सपने में आपको ये पता चल जाना कि तुम सपने के अंदर हो, ठीक है, उसका ज्ञान हो जाना, उसका ज्ञान हो जाना। अब तुम जब सपने में तुम्हें पता चल गया, अब तो तुम मजा लोगे ना, ओ बेटा मरना तो है ही नहीं यहाँ पे। तो मुझे ये पता है कि सिर्फ ना इच्छा मात्र से सब कुछ होता है सपने की दुनिया में। तुम एक इच्छा करो और वो चीज तुरंत होगी। तो मैंने ऐसी 2 इच्छाएं की, 2 बार लूसिड ड्रीम हुआ, तो मैंने दोनों बार ना संकल्प किया किसी को थप्पड़ मारने का या कुछ भी करने का। तो जो मैंने इच्छा की ना, वो जस्ट नेक्स्ट 10 ही मिनट में पूरी हो गई, एक्यूरेटली वैसी की वैसी ही, ठीक है। तो ये लूसिड ड्रीम का अनुभव मैं बहुत पहले कर चुका था। तो फिर मैंने कहा अगर ये भी सपना चल रहा है ना, ये वाला करंट वाला, तो यहाँ भी पक्का इच्छाओं से होता होगा सब कुछ।